हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग सारे के सारे मतलब प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF। ठीक है, अब हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए चूँकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम इन्हीं से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो देखें, जैसे आप पहले भी पढ़ते रहे हैं तो वैसे ही है। आर रिलेशन इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन BCNF। BCNF मतलब बाइसी कोड नॉर्मल फॉर्म एंड हैज़ नो नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, तो मतलब कोई, जैसे हम पहले भी बताते रहे हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए उसको पहले क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सा? ये पहली, वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो और सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट्स नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो, मतलब एक दूसरे से रेफरेंस लेते थे। मतलब जितना थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने, सेकंड में भी क्या था, फर्स्ट में होने की ज़रूरत है। इसी तरह से इसमें भी अगर दो कंडीशंस हैं कि पहले तो वो BCNF में हो और दूसरा नॉन ट्रिवियल मल्टीपल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, मतलब कोई भी नॉन ट्रिवियल मल्टीपल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, अब है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज क्या है? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज में अराइज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू अचीव 1NF मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इट इज़ बिकॉज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फॉरवर्ड्स मल्टीपल वैल्यूज इन अ सेल ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, नॉर्मलाइज रिलेशन में क्या थे? मल्टीपल वैल्यू, पर्टिकुलर सेल में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसको हम नॉर्मलाइज करते थे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो जाता था। ठीक है, नॉर्मलाइज का मतलब हर एक पर्टिकुलर टपल में एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंगल वैल्यू होती थी, ना कि सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है ना, या मल्टीपल वैल्यूज, ऐसा नहीं था। तो ये वही लिखा हुआ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अब उसी में चलते हैं, मतलब ये इतना सारे जो लिखा हुआ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज में अराइज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ normalization to achieve first normal form. It is because first normal form forwards multiple values in a cell of a relation. A multi-valued dependency exists when there are three attributes A, B and C. Attributes मान लिए हैं A, B and C in a relation such that for each value of A, the set of B values associated with A value are independent of the set of B values associated with the A value. ठीक है, multi-value dependency is eliminated by decomposing the 3NF relation so that multiple values in a cell of a relation are removed. मल्टी-वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या है? एग्जिस्ट करती है अगर किसी रिलेशन में तीन एट्रीब्यूट्स हैं और A जो है क्या, इस तरह से तीन एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C, such that for each value of A, the set of B values associated with A value are independent of the C values. ठीक है, A से के करस्पॉन्डिंग जो B वैल्यूज हैं वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट हो किससे? C वैल्यूज। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऐसे नहीं अगर समझ में आ रहा तो इसमें ये ले लेते हैं कि जैसे पर्टिकुलर कोर्स है। ठीक है, पर्टिकुलर कोर्स को कई सारे टीचर पढ़ा सकते हैं। पर्टिकुलर को जैसे मान लेते हैं सब्जेक्ट कोर्स की बजाय हम ले लेते हैं सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स को कई सारे टीचर पढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? फिजिक्स जो है मल्टी डिटरमिन कर रहा है, किसको? टीचर को डिटरमिन कर रहा है। लेकिन टीचर जो है, ठीक है, जो कोर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके कई सारे टेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, और उन टेक्स्ट में से किसी एक को प्रेफर कर सकता है टीचर। ठीक है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया A, B हो गया क्या? टीचर, और C हो गया टेक्स्ट। ठीक है, तो A जो है क्या है? मल्टी डिटरमिन कर रहा B को। ठीक है, क्यों? क्योंकि A जो है, A क्या है? सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को कई सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन किससे इंडिपेंडेंट है? C से। वो क्यों? वो टीचर जो है उनमें से कोई भी, जितने भी टेक्स्ट अवेलेबल हैं उनमें से किसी एक टेक्स्ट को
फॉलो कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए, चूँकि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, तो ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए हम क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म या प्रोजेक्शन जॉइंट नॉर्मल फॉर्म, मतलब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कहें या प्रोजेक्शन जॉइंट नॉर्मल फॉर्म कहें, दोनों का मतलब सेम ही है। अ रिलेशन इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म and if every joint dependency in a relation is a consequence of the candidate key of the relation। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा जब वो तो पहले फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हो और सारी की सारी उसमें अगर जो जॉइंट डिपेंडेंसी हो वो क्या किसका रिजल्ट हो, किसका परिणाम हो, कैंडिडेट की का, उस पर्टिकुलर रिलेशन के कैंडिडेट की का परिणाम हो। अब जॉइंट डिपेंडेंसी क्या है, यहाँ पर एक टर्म आ गया जॉइंट डिपेंडेंसी। तो आपने जॉइंट पढ़ा है, जॉइंट ऑपरेटर पढ़ा है। तो किसी रिलेशन से अगर हम इस तरह से एट्रीब्यूट्स को, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करें और प्रोजेक्ट करने के बाद फिर से ज्वाइन कराएं किसी रिलेशन, मान लेते हैं रिलेशन ए है और उससे हम दो तरह के रिलेशन प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब उसमें से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट कर लिए तो रिलेशन R1 बन गया, दूसरा R2 बन गया। ठीक है, उसी रिलेशन R से क्या प्रोजेक्ट किए हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट किए हैं, R1 बन गया और R2 बन गया और दोनों को फिर से ज्वाइन करा दें तो अगर ओरिजिनल रिलेशन प्राप्त हो जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, किसी न किसी इनको ज्वाइन कराएंगे तो किसी न किसी पर्टिकुलर की का यूज करेंगे और वो अगर की क्या है, ज्वाइन करने के बाद ओरिजिनल रिलेशन मिलता है तो वो की क्या है, अगर ये मतलब ओरिजिनल रिलेशन मिलता है और उस ओरिजिनल रिलेशन में लाने का परिणाम किसका है, उसमें से जो एग्जिस्ट कर रहा होगा कैंडिडेट की, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिलेशन जो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो जॉइंट डिपेंडेंसी समझ में आ गया क्या है कि किसी भी रिलेशन को दो या दो से तीन रिलेशन में डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन किसका परिणाम है, उसी रिलेशन से हमने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट किए हैं, एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट किए हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद जो ज्वाइन कराएंगे तो ओरिजिनल रिलेशन मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि R1, R2, R3, R रिलेशन R सेटिस्फाइज द ज्वाइंट डिपेंडेंसी R1, R2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखें, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हो गया, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म हो गया। इन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, इन प्रैक्टिकल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। तो इन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस नॉर्मलाइजेशन अप टू 3NF इज सफिशिएंट। मतलब प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशंस नॉर्मलाइजेशन जो है, जो कहाँ तक पढ़े हैं आपने अभी तक, 3NF तक, मतलब BCNF तक पढ़े हैं, तो 3NF तक सफिशिएंट है। और 3NF मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही क्या है, इज कंसीडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के लिए यही पर्याप्त समझा जाता है। कौन सा पर्याप्त समझा जाता है, 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और बाकी हायर नॉर्मल फॉर्म्स ये एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए कंसीडर करते हैं। BCNF वही आगे लिखा हुआ है, BCNF, 4NF, 5NF एंड हायर नॉर्मल फॉर्म्स आर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट। ये क्लियर। अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो जो चूँकि अभी आप लोग सारा का सारा पढ़ चुके हैं, तो इसी में से जो आपने पढ़ा है उसी में से जो कई सारे कॉन्सेप्ट जो बताए गए हैं आपको, उसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें से देखना है, इनमें से चॉइस कि कोई भी रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो उस नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए कुछ स्पेसिफाइड कंस्टेंट्स उसको सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तभी वो उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है। तो कौन सा ऐसा कंस्टेंट है इस रिलेशन में होने के लिए, क्या है, हमने क्या बताया था, इफ एंड ओनली इफ ऑल अंडरलाइंग डोमेन्स कंटेन एटॉमिक वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें कहीं लिखा है, ये देखें फर्स्ट में लिखा हुआ है,
इसमें ऑप्शन कौन कौन से, ए बी सी डी, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन में ही सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन कौन सी, इफ ऑल अंडरलाइंग डोमेन्स कंटेन एटॉमिक वैल्यूज ओनली, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या लिखा है, कंटेन नॉन एटॉमिक, ये नहीं हो सकता, कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द तो है नहीं, क्योंकि इसके फर्स्ट का आंसर सही है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सही है, इफ ऑल अंडरलाइंग डोमेन्स कंटेन एटॉमिक वैल्यूज ओनली। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में चलते हैं, अ रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या बताया था कि अ रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। रिमाइंड करेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारा का सारा बताया गया था कि हमने क्या बताया था कि जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में किसी भी रिलेशन को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन से, एक तो पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरा सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। तो दो कंडीशन यहाँ अगर कहीं लिखी हैं तो दोनों सही होंगी, अगर नहीं है तो नहीं होगा ऑप्शन सही। तो देखें कौन कौन, फर्स्ट ऑप्शन देखें, इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये कंडीशन सही है। नॉन की एट्रीब्यूट इज नॉन फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी, ये गलत है। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी, ये सी सही है। इसका मतलब दो कंडीशन मिल गई आपको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए, दो कंडीशन मिल गई। कौन कौन से मिल गई, एक तो ए वाला इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और दूसरा सी वाला ऑप्शन, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो इसका मतलब क्या है, ए और सी सही है। कहीं लिखा हुआ है देखें, ई वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी, तो इसका मतलब क्या है, ई वाला ऑप्शन सही है, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसी तरह से सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ा, तो फर्स्ट नॉर्मल हर एक में देखो कंडीशन कुछ कंस्टेंट्स है, उन कंस्टेंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सर्टेन स्पेसिफाइड कंस्टेंट्स, तो स्पेसिफाइड क्या है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, क्या है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि वो रिलेशन क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट क्या है, नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो किस पर, प्राइमरी की पर, ठीक है। तो इसमें से देखें, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है, इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो ऐसा तो नहीं बताया था, क्या बताया था, नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। तो ये है सी वाला ऑप्शन सही है, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। दो कंडीशंस मिल गई, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ई वाला ऑप्शन, इसमें भी ई वाला ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है BCNF, ठीक है, BCNF, हाँ BCNF इज, ठीक है, BCNF इज। अब इसमें से देखें BCNF एक्चुअली क्या है, जो 3NF है, ये क्या था, इस डेफिनेशन में ये था कि प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म का भी होना चाहिए, ठीक है, और डिपेंडेंसी भी आपको चेक करनी होती थी कि वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं है। तो उससे ये मतलब उससे स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन डिजाइन किया है, किनके द्वारा दिए गई है, स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन 3NF का। उस स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन को किसके द्वारा दिए गए हैं, दो पर्सन्स हैं, उन्होंने दिया है, जिनका नाम है बॉयसी कॉड, इसीलिए उनके नाम पर बॉयसी कॉड नॉर्मल फॉर्म पड़ा है। दो बॉयसी एंड कॉड अलग अलग, ठीक है, दोनों के नाम पर इस न्यू डेफिनेशन, उसी को स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन, जो 3NF का स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन है, ठीक है, उसी को न्यू 3NF बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यू 3NF दिया गया है किसके द्वारा, बॉयसी एंड कॉड के द्वारा, इसीलिए इस पर्टिकुलर न्यू 3NF को बोलते हैं BCNF, ठीक है, बॉयसी कॉड नॉर्मल फॉर्म। तो बस इतना समझ में आ गया, तो जाहिर है BCNF इज फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन ऑफ 3NF। बी क्या है, आल्सो नोन एज 3NF,
दोनों सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, यहाँ फिल इन द ब्लैंक, स्पेसिफाइज द एक्शंस नीडेड टू रिमूव द ड्रॉबैक्स इन द करेंट डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, मतलब क्या है, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं डेटाबेस डिजाइन की, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को या उन ड्रॉबैक्स को हम रिमूव करते हैं। किसके थ्रू रिमूव करते हैं? नॉर्मल फॉर्म्स के थ्रू रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल फॉर्म्स तो कई हैं, 1NF, 2NF, 3NF, ये सारे के सारे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अ नॉर्मल फॉर्म स्पेसिफाई, यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन सही है। नॉर्मल फॉर्म स्पेसिफाइज द एक्शंस नीडेड टू रिमूव द ड्रॉबैक्स इन द करेंट डिजाइन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न्ड विथ। ठीक है, इनमें से देखें, फंक्शनल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ज्वाइंट डिपेंडेंसी डोमेन की। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? ज्वाइंट डिपेंडेंसी। अभी जस्ट बताया फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन की, क्या वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हो, और जो ज्वाइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है वो किसका परिणाम हो? कैंडिडेट की का, उस रिलेशन के कैंडिडेट का परिणाम हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा टर्म मिल रहा है? ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इज कंसर्न विथ, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विथ ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन होता कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विथ, तो इसमें से क्या हो जाता? यहाँ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की जगह अगर होता फोर्थ नॉर्मल फॉर्म लिखा होता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हो जाता उसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म लिखा है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विथ, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अ टेबल इज इन द, ये टेबल मीन्स यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ क्या है? टेबल इज इन द, फिल इन द, इफ ओनली कैंडिडेट्स आर द डिटर्मिनेंट्स। कौन सा है इसमें से? आपने BCNF में पढ़ा है कि इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट। ठीक है, तो ये किससे, डिटर्मिनेंट किससे रिलेटेड है? BCNF से। तो इसका कौन सा आंसर सही है? डी वाला ऑप्शन सही है, BCNF, बाइसी कोड नॉर्मल फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फिर वही आ गया, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस बने हुए हैं इन्हीं नॉर्मल फॉर्म से, तो कई तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कई तरह से आपको मेन अगर कॉन्सेप्ट पता है तब तो सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो वही देखें, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पहले भी कुछ क्वेश्चंस बताए थे, अब इसमें इस तरह से भी आ सकता है, इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? नो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। क्या ये सही है? ये सही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? इफ एंड ओनली इफ। पहले तो क्या थी कंडीशन कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और सारी की सारी, दूसरी कंडीशन क्या है? सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट जो है फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। किस पर? प्राइमरी की पर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला सही नहीं है, नो फंक्शनल डिपेंडेंसी, ऐसा तो नहीं है। नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है, उसमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से मल्टी वैल्यूड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। इसमें नेक्स्ट क्या है? नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। पार्शियल फंक्शनल, मतलब उसमें क्या था? ये सही है, नो, सी वाला सही है। क्या था कि फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो, न कि पार्शियली डिपेंडेंट। ठीक है, नो पार्शियल, इसका मतलब क्या है? नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, ये वाला सही है। सेकेंड, इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, डी वाला भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इससे कंसर्न है, कंसर्न विद द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें से कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी किससे रिलेटेड है? जाहिर है, अभी बताया था हमने, इसमें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से।
द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अभी जस्ट फोर्थ नॉर्मल फॉर्म फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म बताया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही लिया है मान लेते हैं, लेकिन उसी से वेरियस क्वेश्चंस इराइज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। अभी जस्ट हमने क्या बताया था, जब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बाद बताया था, एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कहा था, क्या बताया था कि जो हायर नॉर्मल फॉर्म था, किससे 3NF से हायर जो हैं वो किसके, मतलब 3NF तक ही रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, और हायर जो है ना एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए जाता है। ठीक है, अब देखें, अब उनमें से जो 3NF तक है तो उनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है एडिक्वेट है किसके लिए, नॉर्मल डेटाबेस डिजाइन के लिए। तो उसमें भी उसी लाइन में लिखा था, कौन सा है 3NF। ठीक है, 3NF, ठीक है, 3NF इज कंसीडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इज नॉट गारंटीड। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन देखें BCNF में क्या इसकी डेफिनेशन में या इसके कॉन्सेप्ट में कोई डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, इसमें से क्या आ रहा था, एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट, इसमें से डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, BCNF, तो यही आंसर सही है, नॉट गारंटीड इन BCNF। 3NF में डिपेंडेंसी, 4NF में ये क्या है DKNF, मतलब डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, DKNF का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं डोमेन की नॉर्मल फॉर्म बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें है BCNF। आंसर इसका सही है BCNF, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म। कौन सा, किस केस में, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इज नॉट गारंटीड इन, फर्स्ट ऑप्शन सही है BCNF। नेक्स्ट चलते हैं, a relation is fill in the blank, a relation is फिर fill in the blank, फिर क्या है, if every field contains only atomic values that are no lists or sets, मतलब रिलेशन में क्या है, उस रिलेशन में जितने भी फील्ड्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज हों, और वो ना कि लिस्ट हो ना सेट्स हों। ठीक है, तो किस में बताया था आपको, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में शुरुआत, ये सारी की सारी नॉर्मलाइज्ड रिलेशन, जितने भी नॉर्मलाइज्ड रिलेशन हैं, नॉर्मलाइज्ड रिलेशन का मतलब उस पर्टिकुलर रिलेशन में एटॉमिक वैल्यूज हैं। ठीक है, वो सारे के सारे किस में होंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होंगे, तो ये फर्स्ट वाला ही सही है। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी, उसमें भी डेफिनेशन में भी हमने बताया था क्या, इफ एंड ओनली इफ ऑल अंडरलाइन डोमेन्स कंटेन एटॉमिक वैल्यूज। ठीक है, तो यही सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एवरी BCNF इज इन। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर देखें, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट NF, सेकेंड NF, 3NF, ऑल ऑफ द एबव। अब इसमें से चूंकि आपने अभी पढ़ा है कि जो BCNF 3NF तक तो था कि वो 3NF में कंसीडर करना होता था कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर करना पड़ता था वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, लेकिन BCNF में ऐसे कंपेयर नहीं किया था। उसमें से क्या क्या बताया गया था कि सारे के सारे कैंडिडेट की, सारे के सारे जितने भी डिटर्मिनेंट हैं वो कैंडिडेट की हों, तो इसमें तो प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म्स का जिक्र ही नहीं हुआ है। लेकिन अभी जस्ट हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि BCNF या BCNF क्या है, स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन है, किसका, 3NF का। और ये 3NF का स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है, बॉयसी कोड के द्वारा दिया गया है, बॉयसी एंड कोड के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसको BCNF कह रहे हैं। और इसी नॉर्मल फॉर्म को हम 3NF बोलते हैं। जब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही है एक तरह से और न्यू 3NF बोला जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि every BCNF is in all of the above, 1NF, second NF, 3NF, all of the above। इसमें कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, which of the following is true। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन ही दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन से सही हैं। अब इसमें से देखना है, a relation
इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF। सही है, ठीक है, ये सही है। क्यों? क्योंकि वो 3NF ही है, BCNF न्यू 3NF, ठीक है। तो रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF, ये सही है, लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिलेशन इन 3NF इज ऑलवेज इन BCNF, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये न्यू डेफिनेशन है, BCNF न्यू डेफिनेशन है। तो ऐसा नहीं है कि 3NF जो रिलेशन है वो हमेशा BCNF में हो, लेकिन जो BCNF रिलेशन है वो हमेशा 3NF में होगा। तो ए वाला आंसर सही है, ठीक है। सी वाला क्यों नहीं है? BCNF एंड 3, हाँ BCNF एंड 3NF आर सेम, ठीक है। तो इसमें भी सेम तो नहीं है, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। और रिलेशन इज BCNF इज नॉट इन 3NF, ये भी सही नहीं है। वही फर्स्ट वाला आंसर सही, ऑप्शन ए वाला सही है। और रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फंक्शनल डिपेंडेंसी। गिवन द फंक्शनल डिपेंडेंसी, वही नॉर्मल फॉर्म्स में ही हमने बताया था फंक्शनल डिपेंडेंसी। ए डिटरमिन BC, क्या है? ए फंक्शनली डिटरमिन BC। ए है एट्रीब्यूट, B है एट्रीब्यूट, C एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है? ए क्या है? जब हमने बताया था कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को, इससे क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ए फंक्शनली डिटरमिन B और ए फंक्शनली डिटरमिन C, दोनों को हम एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं, ए फंक्शनली डिटरमिन B, C, ठीक है। जब दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ये इतना अगर आपको पता है, देन हम क्या कह सकते हैं? देन इट इज आल्सो ट्रू दैट ए फंक्शनली डिटरमिन B। तो हम कहते हैं कि वही ए फंक्शनली डिटरमिन B एंड ए फंक्शनली डिटरमिन C, दोनों को हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं, ए फंक्शनली डिटरमिन BC। तो ज़ाहिर है ये सही है। इट इज आल्सो ट्रू दैट ए फंक्शनली डिटरमिन B या B फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A, ठीक है। तो ये सही है। तो ये क्या है? कौन सा आंसर सही है? ये वाला सही है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सही है। कौन सा? इसका आंसर कौन सा है? ट्रू वाला आंसर सही है, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका डेटाबेस डिजाइन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।